और बाहर वाले को अंदर आ जाओ, बोलो बा कौन है कि देखो। बुलाओ सिद्दीक, तुम्हें अब जर्रा सामने का आओ बा, आ जाओ। अब तुम्हें सामने कैसे, उसको पीछे भी एक लाइन बैठ सकती है ना, इसलिए कल तो आदमी बंडिया पर बैठना का तो जरा ये रहता है। ये फैन बंद कर लो बा थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ बस ले, माशाल्लाह। ये मस्जिद गांव के बाहर है निसी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है। देखो ऐसी जगह में 2 रकात नमाज पढ़े तो भी बहुत कबूलियत रहती है। सुकून की जगह में नमाज पढ़ना। शहरों में बाड़ियांग बीच में मस्जिद है, बोल लो मस्जिद में है तो भी गाने की आवाज़ मस्जिद में आती रहती। आदमी कौन तो लड़ ले तो लड़ाई की आवाज़ मस्जिद में आती रहती। बच्चे खेल लेते सो आवाज़ मस्जिद में आती रहती। तो ऐसा ये बिल्कुल कैसा देखो सुकून है। इसकी परिंदे की कीड़ियाँ की आवाज़ आती है। देखो ये जो कीड़े आवाज़ आ रही, समझ में आ रही कीड़ियाँ की आवाज़, ये आवाज़ वो अल्लाह का जिक्र है। क्या है बोलो? रात दिन वो कीड़े वो परिंदे किसको याद करती हैं? अल्लाह को याद करती। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत हर मखलूक कर सकती। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत हर मखलूक कर सकती। हाँ, जिन्नात भी करते, जिन्नात नमाज़ां भी पढ़ते, जिन्नात जिक्र भी करते। जैसे कीड़े मकोड़े अल्लाह को याद करते, अल्लाह का जिक्र करते। हाँ, उन्हों कर सकते नहीं सो एक ही एक काम है। उन्हों कर सकते नहीं सो क्या बोलो? एक ही एक काम है। वो क्या बोले तो उन्हों माल खर्च नहीं कर सकते। क्या नहीं खर्च कर सकते? हमें जिक्र करती हैं और दूसरे मखलूक भी क्या कर सकती? बोलो जिक्र कर सकती। हमें नमाज पढ़ती हैं, दूसरी मखलूक भी क्या कर सकती है? नमाज पढ़ सकती है। हमें अल्लाह को याद करती हैं, दूसरी मखलूक भी अल्लाह को याद कर सकती है। हमें क़ियाम में खड़ो को है, ये झाड़ा सब भी, ये पहाड़ा सब भी किस में है भाई? क़ियाम में खड़ो को है, हाथा भल्ले को जी। हमें रुकू करती हैं, ये 4 पाँव के जानवर सब भी किस में है? बोलो रुकू में है। अब हमें सजदा करती हैं, ये मेंढका, ये कीड़े, ये चुमटियाँ सब किस में है? बोलो सजदे में है। हमें करते सो कामा सब भी दूसरे मखलूक सब करती है। आसमान में है सो फरिश्ते, उन्हों भी जिक्र करती हैं, उन्हों भी नमाज़ां पढ़ती हैं, उन्हों भी जिक्र करती हैं और उन्हों भी क्या करती हैं? नमाज़ां पढ़ती हैं। उन्हों कर सकते नहीं सो कौन सा? बोलो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं कर सकते। अल्लाह के रास्ते में क्या नहीं कर सकते? बोलो खर्चा नहीं कर सकते जी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को ये ताकत दिया है कि ये माल कमा सकता। क्या कमा सकता? बोलो माल कमा सकता जी। माल कमा के अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता। माल कमा के किस में खर्च कर सकता? अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता। ये नेमत अल्लाह इंसान को दिया है। अल्लाह ताला माल हर किसी को नहीं देता। माल अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। माल दुनिया में कम आदमियों को देता अल्लाह। माल दुनिया में हर आदमी मालदार है क्या बा? दुनिया में मालदारा ज़्यादा है, गरीबा ज़्यादा है? गरीबा ज़्यादा है, मालदारा कम है।
लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल तो कम आदमियों को दिया, लेकिन दिल सब जने को दिया। दिल नहीं सो आदमी है क्या भाई? कौन? तो दिल खो गया तो आदमी भी, अरे बोलो क्या होता? दिल नहीं बोल लो, दिल खो गया बोला आदमी भी खो जाता। माल नहीं सो आदमी हो सकता, लेकिन दिल नहीं सो आदमी कोई भी नहीं हो सकता। दिल खो गया तो आदमी भी क्या होता? बोलो, आदमी भी खो जाता। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस किसे भी माल दिया है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह क्या है? अल्लाह की बड़ी नेमत है। माल को हमारे नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्यब फरमाया। क्या फरमाया? बोलो, तय्यब फरमाया। जी, आता है तो आदि के बाद सब जने हमको हाँ बोलवा। हाँ बस, हाँ वो था बस नहीं। माशाअल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। अब इसमें वो तय्यबात है, देखो क्या है वो तय्यबात का? तो वो तय्यबात का तो माल, वो तय्यबात का तो क्या? हाँ, जब भी नमाज पढ़ता ना बंदा, अल्लाह को बोलता, अल्लाह मेरा माल तेरे लिए। जब भी नमाज पढ़ता ना बंदा, अत्तहियात में क्या बोलता? ऐ अल्लाह मेरा पूरा माल तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि जी वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तय्यिबात कहते क्या? बोलो जी, ऐ अल्लाह मेरा जो माल है पूरा किसके लिए है? तेरे लिए। देखो हर दिन अत्तहियात में बंदा क्या बोलता? अल्लाह ये पूरा माल तेरे लिए है। और ये जो माल की इबादत है ये दूसरी मखलूक नहीं कर सकती। चुमटें क्या तो माल खर्च कर सकती है बा? हाँ, ये चार पाँव के जानवर ये माल खर्च कर सकती? ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर माल खर्च कर सकती? दरिया की मछलियाँ माल खर्च कर सकती? हाँ, जिन्नाता माल खर्च कर सकती? मेरे अजीज़ों, इंसान की सिफ़तों में एक बड़ी सिफ़त ये भी है कि इंसान नमाज के साथ साथ और माल भी क्या कर सकता? बोलो, खर्च कर सकता। जी, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून, जब आदमी 1 रुपया खर्च करता, अल्लाह उसे 10 गुना दुनिया में देते। अल्लाह उसे कितने देते? बोलो, 10 गुना दुनिया में दे। उसे 10 गुना मिलने तक उसे मौत नहीं आती। अब मिसाल के तौर पर हमारे शमशीर भाई है, 100 रुपये खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, 100 का 10 गुना कितना होता है भाई? 100 का 10 गुना कितना होता है? 1000। वो 1000 मिलने से पहले इनको मौत नहीं आ सकती। उनको क्या नहीं आ सकती? मौत नहीं आ सकती। अगर वही शमशीर भाई अब 100 की जगह पे 1000 खर्च करें, अब उसका 10 गुना कितना होता? बोलो, 10,000। ये 10,000 उनको पहुंचने तक, अल्लाह देने तक उनको क्या नहीं आ सकती? बोलो, नहीं आ सकती। अब ये शमशीर भाई क्या करें? 10 लाख खर्च करें। 10 लाख का 10 गुना कितना होता भाई? अभी कितना होता? बोलो, करोड़ रुपया होता है। मेरे अजीज़ों, करोड़ रुपए उनको पहुंचने तक अल्लाह उनको क्या नहीं दे सकते? बोलो, मौत नहीं दे सकते। उनको क्या नहीं दे सकते? मौत नहीं दे सकते। जी, ये अल्लाह का कानून है। दुनिया में 10 गुना देंगे। दुनिया में कितना देंगे? 10 गुना देंगे। मरने के बाद 70 गुना देंगे। मरने के बाद कितना देंगे? 70 गुना। अल्लाह के लिए जो माल खर्च होता वो अल्लाह की बैंक में जमा होता। अल्लाह की बैंक में क्या होता? जमा होता। हमारे ऊपर जो खर्च होता, हमें जो खाने में, पीने में, कपड़े पहन लेने में जो खर्च होता,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सदक़े में लिखती। किस में लिखती? वो भी अल्लाह की बैंक में जाके जमा हो जाता। फिटारे में रखती, देखो किससे दिए नहीं सरका, फिटारे में रखती, देखो कैसा, किससे दिए नहीं सरका। दिए तो हो जाता, क्या कि बोल लेते हैं, देखो वो पैसा उसके लिए वबाल बनता, उसके मर जाने के बाद उसे सांप बन को लड़ता। क्या बन को लड़ता बोलो? सांप बन को लड़ता। हदीस में ये बात भी है, अगर किसी आदमी ने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, क्या कर दिया? अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, उसका बदला मिलने से पहले वो आदमी मर गया, मौत मुक़द्दर थी, किसी मसलियत से अल्लाह ताला ने उसको क्या कर दिया? खर्च कर दिया, मौत दे दिया। मेरे अजीज़ों, उसके जो नस्ला है, देखो उसकी औलादा, उसके जो औलाद आते ना, 700 बरस तक उसकी औलाद को अल्लाह माल देते रहती। कब तक के देते रहती बोलो? 700 बरस तक की क्या करते रहती? अल्लाह माल देते रहती। कौन खर्च करे? तो बाप खर्च करे। बाप छपा के रख लग जाता है, देखो किससे दिया नहीं सरका, हो जाता कि हो जाता कि उनको छपा के रख ले जाता। बाप उधर जाते में जो बेटा ईर मार खर्च कर को लास्ट को मंग को खाने लग जाते। बड़े बड़े मालदार ऐसे रहती, उनके बेटे क्या आ जाती बोलो? रोट पर आ जाती। बड़े बड़े मालदारा, बड़े बड़े करोड़पतियाँ, उन्हें क्या आती? रोट पर आती। कई बोले तो उन क्या कोशिश करें, माल से काम बनती, बोल को माल अल्लाह के रास्ते में लगे नहीं सरका, खाली फिटारे भर ले को चले गए। उन गए सो 3-4 साल कुछ उसके बेटे फिटारे सब खाली कर डाले। उसके आदमी क्या कर डाली? फिटारे सब खाली कर डाले। जी याद रख लो ये बात, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च नहीं करता, उसके माल में बरकत नहीं रहती। उन बोल लेता था मेरे को बल्लक पैसा है, उनको उसकी माल में और उसकी ज़िंदगी में बरकत नाम की चीज़ नहीं रहती। बरकत नाम की क्या नहीं रहती बोलो? चीज़ नहीं रहती। जी मेरे नबी गरीब हैं। कौन है भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई गरीब हैं, मालदार हैं, जी गरीब है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करी, दुनिया में उतना माल कोई खर्च नहीं कर सकता। गरीब है तो भी उतना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, उतना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। कहाँ से आया? कहाँ से आया? देने वाला कौन है बोलो? एक तरफ इन्हों खर्च कर दी और दूसरी तरफ अल्लाह उनको देती। राबिया बसरिया जी, राबिया बसरिया तबे ताबीन में से हैं। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जी पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आटा था तो 2 रोटी पका दिए। उनकी खादिम थी बांदी, उन्होंने 2 जने मिलकर क्या करी? 2 रोटियां पका ली। खाने के लिए बैठी, क्या करने के लिए? खाने के लिए बैठी। तो एक जना भिखारी मांग लेने के लिए आया, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाना दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बोले क्या? बोले 3 दिन से भूखा हूँ। अच्छा ठीक है, वो दोनों रोटी दे दी। तो बांदी बोली कि अम्मा जान, अब 2 रोटी तुम्हें दिया ले, अब हमारे कहाँ से आता? बोले अल्लाह भेजेगा, सब्र कर। अल्लाह भेजेगा, क्या कर? सब्र कर। जी घंटा 1.5 घंटे के बाद एक आदमी रोटियां की टोकरी, छिब्बी बोलते ना, हाँ, रोटियां की छिब्बी में रोटियां रख ले को आई, और उसके अंदर 15 रोटियां हैं। कितने रोटियां हैं? 15 रोटियां हैं। तो राबिया बसरिया बोले देख बाहर दरवाज़ा कौन की खटखटा रहे। बांदी जाकर खोली तो कि इसके अंदर रोटियां हैं, एक साहब लाए हैं। तो उन्होंने अंदर ही बैठ को क्या बोले, कितने रोटियां हैं कि गिनू? बोले वो तो गिने तो 15 रोटियां हैं। कि अम्मा जान 15 रोटियां हैं, वापस कर डालिए, हमारे वास्ते नहीं ले। बोले वापस कर डाल, क्या नहीं? हमारे वास्ते नहीं। अब वो बांदी बोले थी ये क्या भाई,
2 रोटियाँ ऐसे दे डाले भूखे पड़ती, 15 ही का तो अल्लाह का शुक्र करके खाना ना को, ये हमारे के निवल को वापस कर डालती, हमारे के निवल को वापस ये कहीं का है। फिर थोड़ी देर के बाद और एक जन आया, वो ऐसा छिब्बी में रोटियाँ लगाए, रोटियाँ लगाए तो क्या है, मैंने कहा रोटियाँ हैं। अरे गिन के देख कितने हैं, कहे तो पूरे 20 है। हाँ लेकर ये हमारे लिए है। बोले बांदी को क्या बात समझ में आई नहीं, क्या अम्मा जान पहले 15 को वापस करी, ये 20 को ले लेंगे तो अल्लाह ताला 1 का 10 का वादा करी। अल्लाह कितने का वादा करी भाई? अरे बोलो समझ में आ रही बात? 1 रोटी का कितने रोटियां का वादा करी? अब मैं 20 कितने रोटियां, तो 2 को कितने आना, 15 आएंगे तो नष्टमिच नहीं, 15 आएंगे तो नष्टमिच, तो वो हमारा नहीं, उसके बाद से वापस करूँ। अब ये 20 ही देखो। मेरे अजीज़ों, ये जो अत्तहियात है ना हमारी, इसमें माल खर्च करना, नमाज भी पढ़ना, क्या है बोलो, नमाज भी पढ़ना और माल भी खर्च करना। जो आदमी जितना गरीब रहता उसका माल अल्लाह को उतना पसंद रहता। लोग खर्च करते करते मालदार बनना चाहिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते करते क्या बनना बोलो, मालदार बनना। लोग क्या समझती, छपा कर रख ले तो मालदार बनती बोल लेते हैं। ये हमारा रूट कुरान के हिसाब से ये रूट सही नहीं है। छपा कर रखे तो नहीं मालदार बनने का आदमी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो अल्लाह दिया तो फिर मालदार बनता, अल्लाह दिया तो क्या बनता बोलो, फिर मालदार बनता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन बोलो, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चरखा काट के और जो है दिन भर के भूखा यानी कि रोज़े से रह के, बच्चों को खाने को कुछ नहीं और उनके जो है शोहर को यानी कि हज़रत अली को भी खाने को कुछ नहीं। हमारी नबी की बेटी बीबी फातिमा अब चरखा काट के, और वो जो बड़ा आदमी जो दिया था चरखा काटने वाला जो यहूदी था, और उसको ले जाके दिए चरखा काटे सो धागे के, तो उन 6 दिरहम दिया। कितने दिरहम दिया भाई? 6 दिरहम दिया। कितने दिया बोलो? 6 दिरहम दिया। अब वो 6 दिरहम ले जाके अब बोले कि बीवी 6 दिरहम आए हैं तो फिर खाने का कोई सामान ले आओ। क्या बोले? खाने का कोई सामान ले आओ, खाने का कोई सामान ले आओ। जब वो घर से बाहर निकले, ये गरीब निकला, अल्लाह के वास्ते मैं बहुत दिन का मोहताज हूँ, मैं दूसरी जगह से आया हूँ और मैं कैदी भी हूँ, मेरे लिए कुछ इंतज़ाम करो। तो उन्हें क्या करे, जो 6 दिरहम आटा मोलने के लिए ले जा रहे थे, वो 6 के 6 क्या कर दिए, उसके हाथ में दे दिए। कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि शेर खुदा हैं। क्या है बोलो? शेर खुदा हैं, असदुल्लाह हैं उन्होंने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो आटा ख़रीदने के लिए जा रहे थे और वो पूरे पैसे किसे दे डाले, उस गरीब को दे डाले। अब क्या करना बा, अब वो आटा नहीं सो में घर को भी क्या करने जाना, बोल कर मस्जिद को जाती। आटा नहीं से क्या करना, मस्जिद को जाएंगे, जाके कुछ नमाज गिमाज पढ़ेंगे, अब देख को फिर शाम वाम में देख को घर जाएंगे बोलने को जाती। रास्ते में जाते हैं तो एक आदमी मिल को क्या बोले कि अली कहाँ जा रहे हैं? कि मस्जिद जा रहे हैं। अच्छा ये मेरे पास ऊँट है, इसे ख़रीदोगे? मेरे पास ये ऊँट है, ख़रीदोगे? मैंने कहा भी मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा कल दे देना। क्या बोल रही? कल दे देना जी। मैंने कितने की है ये कितने की है? तो उसने बोला कि मैं ये 600 में दूंगा। कितने में दूंगा? 600 में दूंगा। अच्छा ठीक है, 600 दिरहम में मैं कल तक तुझे दे दूंगा। वो ऊँट जो है वहाँ रस्सी में बांध दे, मैं जाके नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अब उन वहाँ के मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, फिर बाहर निकले। ऊँट कने एक आदमी और खड़ो को है। ऊँट कने कौन खड़ो के? एक आदमी और खड़ो को है। बोले क्या है भाई? अरे अली ये तो ऊँट ज़बरदस्त है, तो क्या बेचती? क्या कहता? हाँ बेचने का इरादा है। कि बोल तू कितने में लेता? मैं 660 देता हूँ। देखो
क्या बोला भाई? 660 660। हाँ अच्छा ले भाई ठीक है, अच्छा ले भाई ठीक है कि अब जो है 660 ले लिए और 600 किसे दे आली? ऊँट वाले को दे आली। अब उनके बचे कितने? 60। उन्हें कितने रुपए अल्लाह के रास्ते में दिए थे? 6 को कितने ही उनको? हाँ, एक को कितने देती अल्लाह? दुनिया में देती, मरने से पहले देती। एक को 10 दुनिया में देती, मरने से पहले देती। अल्लाह दिया तो किधर से देता है मालूम होता नहीं, हमें छपा के रख ले तो किधर जाती मालूम होते नहीं। हमें छपा के रख ली बोल लो, किधर जाती मालूम होते नहीं। अल्लाह के रास्ते में दी बोल लो, अल्लाह किधर से देता है समझ में नहीं आता। अल्लाह किधर से देता है मालूम नहीं होता। जी मेरे अजीज़ों, हमें ऐसे लोगों को देखे, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। कानपुर में हमारी जमात गई थी, नंदयाल के करीम अमीर साहब के बेटे मुफ्ती रफ़ी साहब, उन्हें हमारी जमात के अमीर थे। मेरी साल की जमात का पहला छिला था। वहाँ पर थोड़े आदमियाँ बंडियाँ पर फलियाँ बेच लेते। बंडियाँ पर क्या बेचती? फलियाँ बेचती। एक साल में 5 महीने बेचती। एक साल में कितने महीने बेचती? 5 महीने। फलियाँ डालने को गाँव के, यानी कि रोड के लम्बान गाँव के अंदर फिर को बेचती, जैसे फलियाँ बेचने वाले हमारे। अल्लाह ताला वो फलियाँ बेचने में उनको उनके घराम भी नहीं थे, रोड के करीब साइड में जंगे बोलती, रोड साइड में झोपड़िया में रहती उन्होंने। मेरे अजीज़ों, वो 5 महीने में एक एक आदमी 10 लाख रुपए कमा लेता। कितने कमा लेता बोलो? नीचे पर हुए तो भी हमें एक बरस को, एक दिन भी बाजुक गने सर का करे तो भी 10 लाख रुपए बचना मुश्किल है पीर बादशाह भाई। हाँ, एक दिन भी उधर उधर नहीं, 3 दिन का तो भी नहीं, हाँ एक दिन मरकज को आगे तो भी नहीं, अरे कम से कम 40 दिन का तो भी नहीं, एक दिन भी बाजुक गने सर का काम करे तो भी एक बरस को 10 लाख भी क्या शमशीर भाई डाल ले सकते हैं बाजू को? तुम्हें डाल ले सकते हैं लोग क्या? तो भी तो भाई कहाँ से हो सकता है भाई एक आम आदमी को? खाली फल्ली बेचने वाला 5 महीने में उन जो है 10 लाख रुपए बाजू को डालता। और फिर जब हमारी जमात वहाँ पर गई, उन्हें क्या बोले मालूम? उन्हें क्या बोले? 5 लाख के खर्चे में मैं 4 महीने की जमात जाता हूँ। क्या बोले? 5 लाख के खर्चे में कितने दिन की जमात में? हाँ, मैं पूछा एक आदमी पास, बोला क्या भाई तेरे को दिमाग सही है कि नहीं? तेरा घर देखे तो झोपड़ी, खाली डेरा डालने को रहता है, गुड़ारम हो, तू फलियाँ बेचता है, 5 लाख के खर्चे में कैसे आता? हाँ हजरत, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बरकत है। एक साल को 10 लाख रुपए 5 महीने में कमा ले तुम ही। क्या कमा ले तुम? एक साल को कितने? 10 लाख रुपए 5 महीने में कमा ले तुम। एक साल को 10 लाख रुपए 5 महीने में कमा ले तुम ही। ये अल्लाह के रास्ते में फिरने की, अल्लाह के रास्ते में चलने की बरकत है। जब हमें दीन पर नहीं चलते थे, जब हमें नमाजा नहीं पढ़ते थे, ये जगहों में हमें फलियाँ बेचते थे और पूरे साल फलियाँ बेचे तो भी हमारे को 1 लाख भी बाजुक पड़ते नहीं थे। मेरे हंकिया से देखा सो कारगुजारी है, होना का तो टिकटा बनाओ जा कहेंगे। हाँ, अब उन्होंने मस्जिद बना ले को है ज़बरदस्त, मस्जिद बना ले को है उन्हें ज़बरदस्त। उनके बच्चों को मदरसे में पढ़ा लेती है उन्होंने। हमें देखे सो कारगुजारी है। रोड साइड गुड़ारामा में रहने वाले दीन पर खर्च कर को उनको इतना तजुर्बा हो गया है, हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे अल्लाह देते। हमें यही रोड डाम को पूरे गाँव पूरे साल फिर को 1 बरस को 1 लाख रुपए भी बाजुक नहीं डालते थे। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर को 1 बरस को नहीं, 5 महीने में 10 लाख बाजुक डालते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का रास्ता ऐसा समंदर है, वो उसमें से पानी सेंधे से मालूम होता, उसमें से पानी सेंधे से क्या होता मालूम होता। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बोले कि भाई कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है बोल को, फिर मस्जिद में जाकर फिर 2 रकात नमाज पढ़े। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूल अल्लाह, मैं सुबह निकला था 6 दिरहम लेकर, मैंने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया और इस तरीके से मेरा हुआ,
तो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ए अली, तुमने जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तुम्हारा बदला देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल फरिश्ते को आसमान से भेजी। किसे भेजी? जिब्राइल फरिश्ते को। ऊंट लाकर बेचने वाले मेकाइल फरिश्ते थे और तुम्हारे से ऊंट खरीदने वाले जिब्राइल फरिश्ते थे। और वो ऊंट जो लाई थी वो कहां से लाई थी बोलो? जन्नत से उतारी गई थी, जन्नत से उतारी गई थी। और वो ऊंट है कि जिस ऊंट पर मैं क़ियामत के दिन जन्नत में जाने के लिए बैठूंगा और वो ऊंट पर बैठकर जन्नत में जाऊंगा। मेरे अजीज़ों, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, अल्लाह के रास्ते में क्या करता? खर्च करता, अल्लाह उसका बदला दुनिया में कितने गुना देती बोलो? 10 गुना देती। हमें बचा ली बोल लो, बचा ले को रख ली बोल लो। जो आदमी जितना बचाता अल्लाह चाहे उसे उतना अभी कमज़ोर कर डालते जी। वो फिर वो रखे सो पैसा किधर ख़त्म हो जाता मालूम होता नहीं। बरकत बोलने की खर्च करे तो आती, बरकत बोलने की किस में आती बोलो? खर्च करने की आती। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था मेरे अजीज़ों कि जो है हमारे को और दूसरी मखलूक को ये फ़र्क है। बात याद है कहाँ से शुरू हुई थी जी? हमारे को और दूसरी मखलूक को क्या फ़र्क है बोलो? हमें करते सो काम सब कर सकती हूँ, ये काम नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह के रास्ते में क्या नहीं कर सकते बोलो? खर्च नहीं कर सकते। माल की जो नेमत है अल्लाह सिर्फ किसको दी बोलो? इंसान को दी। माल की नेमत अल्लाह किसे दी बोलो? इंसान को दी। जो बंदा अल्लाह के लिए माल खर्च करता, जो बंदा अल्लाह के लिए खाना खिलाता, जो बंदा अल्लाह के लिए और किसी गरीब को कपड़े बनाता, जो बंदा अल्लाह के लिए माल और दौलत लुटाता, अल्लाह उसको 10 गुना दुनिया में देती। कितने गुना बोलो? 10 गुना दुनिया में देती और 70 गुना कहाँ देती? आखिरत में जी। खर्च करते करते लोग मालदार बन जाते और हम लोग चाहे छपाले को क्या बन जाती बोलो? गरीब और कंगाल बन जाती। छपाले को कई बोल तो अल्लाह के देने के रास्ता यही है। अल्लाह का क्या है बोलो? देने के रास्ता यही है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन, अब 4 दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होती। होश आता है, कभी होश जाता है, होश आता है, होश जाता है। 40 गुलामान थे, उन सबको बुला के क्या बोले कि तुम सब आज़ाद हो और तुम किधर चाहे तो उधर जा सकते। और घर में तलाश करे तो 4 दिरहम थे। कितने दिरहम थे? बोले आयशा ये पूरे दिरहम 4 के 4 क्या कर डालो? अल्लाह के रास्ते में क्या कर डालो? सदका कर डालो। हथियार थे, तलवारां, छुरियाँ, भाले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो सब निकाल को क्या करें? आयशा ये सब बाहर मस्जिद में दे दो, ये पूरे आदमियों को बांट डालो, पूरे मुसलमानों को बांट डालो। अम्मा जान आयशा बोलती या रसूलल्लाह आप क्या कर रहे हो? हथियार भी दे डाल रही, गुलामों को भी आज़ाद कर डाल रही, अब ऐसो 4 दिरहम और वो भी अल्लाह के रास्ते में दे डाल रही, क्या कर रही तुम्हें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आयशा मैं मौत की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो? मौत की तैयारी कर रहा हूँ जी। मेरे जो मौत की तैयारी करते सुनो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करती बा, जमा लेते नहीं। मैं जमा लेने को बोलता नहीं, जमाले से उसमें से खर्च भी करते रहो। मैं जमा लेने को बोलता नहीं, जमाले से उसमें से क्या करते रहो बोलो? खर्च भी करते रहो। जो जायज़ खर्च है अल्लाह के रास्ते में लगाते रहो। जो जायज़ खर्च है अल्लाह के रास्ते में लगा, खर्च करके देखो अल्लाह देगा। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की तैयारी के वास्ते घर में हैसो सब खर्च कर सकती, मेरे अजीज़ों हमें हैसो सब रख ले को मौत की तैयारी कैसा करती बोलो? कैसा करती बोलो? हैसो सब गाँव में का सब मेरे कुछ होना, मेरे कहने से चारने बाजू को नहीं जाना। अब मौत की तैयारी होगा तो कैसा होती बा बोलो? मौत की तैयारी होगा तो कैसा होती? मेरे अजीज़ों
दूसरी मखलूक की जो इबादत है ना और हमारी इबादत, इन दोनों इबादतों में फ़र्क क्या बोले तो उन्हें माल खर्च नहीं कर सकते और हमें माल खर्च कर सकते। उन्हें माल खर्च नहीं कर सकते, हमें माल खर्च कर सकते। हमारी इबादतों में उनकी इबादतों में फ़र्क है। उन्होंने सजदे में भी है, रुकू में भी है, जिक्र में भी है, इबादत में भी है, और फरिश्ते भी इबादत में है, और जिन्नात भी इबादत में है, और जो है दरिया के मखलूक भी इबादत में है, हवा की मखलूक भी इबादत में है। बस उनकी इबादत में हमारी इबादत में फ़र्क क्या बोलो जी, उन्होंने माल खर्च नहीं कर सकते और हमें माल खर्चा कर सकते। एक आदमी नमाज पढ़ता 5 टाइम की, लेकिन अल्लाह के रास्ते में माल भी खर्च करता। अल्लाह के रास्ते में क्या करता? माल भी खर्च करता। तो शैतान उससे डरता रहता। शैतान उससे क्या करता बोलो? एक आदमी नमाज भी नहीं पढ़ता, लेकिन अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता। अल्लाह के रास्ते में शैतान उससे भी डरता रहता। शैतान क्या करता बोलो? उससे भी डरता रहता। एक आदमी ऐसा है, माल खर्च नहीं करता। एक आदमी क्या? माल खर्च नहीं करता, लेकिन नमाज भी पढ़ता रहता। माल खर्च नहीं करता, लेकिन नमाज भी पढ़ता रहता। लेकिन मेरे अजीजों, शैतान क्या बोलता? ये मेरा चंडुल है बोलता, ये मेरा गेंद है, ये मेरा फुटबॉल है। मतलब कई को कहता मैं उसे कैसा खेलने ना कहता वैसा खेल लेता। कौन बोलती है बात? अरे कौन बोलती? शैतान बोलता ये मेरी गेंद है, ये मेरा चंडुल है, उसे मैं कैसा खेलने ना कहता वैसा खेल लेता। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, मैं उसे कैसा खेलने ना कि वैसा खेल लेता। मेरे अजीजों, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में सखी रहता, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, ऐसा आदमी से शैतान भी डरता। शैतान भी डरता। बेटी के शादी में जी 10 लाख खर्च करे, उसे सखी नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते बोलो? हाँ, सखी। सखी का तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला नहीं बोलते। अरे दिलवाला आदमियों को नहीं बोलते उसे। सखी का तो दिलवाला आदमी। जी, बेटी की शादी को 10 लाख खर्च करे जी, जमाई को एकरा मड़ी लिखो दिया, बस दिलवाला। उन दिलवाला नहीं उन्होंने, हाँ उसे दिलवाला बोलती क्या भाई? नहीं बोलते उसे दिलवाला जी। जो कुछ करे खाली नाम का लेने के वास्ते कराया उन्होंने। भाई उसकी बेटी की शादी उन्होंने ऐसा कराया भाई, उसके बेटे की शादी ऐसा कराया भाई, इतने रकम के खाने रखा भाई, उतने रकम के रखा भाई, खाली नाम के वास्ते कराया उन्होंने। अगर उतना दिलवाला रहा तो यहाँ जमात को खिला के दिखाओ। सही में अगर उन्हें इतना दिलवाला रहा तो 6 रकम के रखने वाला, 15 रकम के रखने वाला, बिरयानी रखने वाला और जमे को एकरमड़ी देने वाला। हाँ, एक टाइम एक जमात को एक बार दावत करानी तो जी, कैसा दिलवाला भाई उन्होंने। मेरे अजीजों, आदमी जो कुछ उधर करता ना, नाम के लिए करता। किसके लिए करता बोलो? हाँ, नाम के लिए करता। भाई आदमी बोल लेना उन्हें इसकी बेटी की शादी ऐसे कराया बोल को, आदमी बोल लेना उसकी बेटे की शादी ऐसा कराया बोल को, इतना दिया को बोल लेना। हाँ जी। हमें गुजरात में गए थे, एक आदमी क्या वाले वालों कि देखो हमारे जमाई हमारे घर को जब भी आते कि बहुत बड़ा गिफ्ट देते। मैंने क्या देते? हाँ कि परसों जुमेरात को आए थे, उनको गाड़ी दी। अच्छा, फिर मैंने उससे पहले एक बार घर को आए थे तो उनको कार दी। अच्छा, फिर उससे पहले एक बार घर को आए थे, बेटे को 3 तोले का हार डाली। ऐसा न कितने बार आते उन्होंने कि न साल में 2 बार या 1 बार आते, कि जब भी आते बड़ा बड़ा गिफ्ट देते हमें। बहुत फ़ख्र के साथ बोल रहे थे। मैं बोला अच्छा तुम्हारी मस्जिद कितनी दूर है तुम्हारे घर से? मैंने कहा बाजू की हमारी मस्जिद। तुम्हारे इमाम साहब आती रोज़ाना घर को? मैंने कहा इमाम साहब आती। क्या करने आती? बच्चा को पढ़ाने आती। अच्छा, उन्होंने महीने कितना देती? महीने को 300 देती। बल्कि तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी दुनिया में नहीं बोला मैं।
तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी 1 महीने तक इमाम साहब आको जाता है तुम्हारे घर को, बच्चा पढ़ाक जाता है, उसे कितना देती ही? 300 देती हैं। कितने देती हैं? 300 देती हैं। और जमाई साल को 2 बार है तो उसे कितने देती हैं? लाखों फड़ को देती हैं। और सुनते सद में क्या बोल लेती हैं? बड़ा दिल वाला बहन बोल लेती हैं। बेटी जो मेरे को देने वाला दिल वाला नहीं पा, बेटी जो मेरे को दे लेता था, देखो दिल वाला नहीं। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? मस्जिद पर खर्च करता। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? अल्लाह के रास्ते में ऐसे जमातों के ऊपर खर्च करता। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? ज़कात देता। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? सदक़े करता। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? इमामों पर खर्च करता। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। दिल वाला आदमी के तो कैसा रहता? अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। एक को कितना मिलती? 10। कहाँ मिलती वो? दुनिया में। मरने के बाद कितना मिलती? 70 मिलती। और मरने के बाद एक 70 से 7 लाख तक मिलती। 70 से कितने मिलती? 7 लाख तक मिलती। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी मखलूक को इबादत में लगई। सारी मखलूक को किस में लगई? इबादत में लगई। अब ये जो रुमाल है, देखो ये रुमाल मैली हो गई तो अल्लाह का जिक्र करना छोड़ डालती। हर चीज़ अल्लाह की याद में है। जैसे मैं शुरू में बोला नहीं, ये जो कीड़े पतिंगे की जो आवाज़ आती है, ये सब क्या है बोलो? अल्लाह का जिक्र है। ये सब क्या है बोलो? अल्लाह का जिक्र है। इसी तरीके से हमें आंख को पहन लेते सो कपड़े भी जिक्र करते, उसका जिक्र हमको समझ में नहीं आता। अब ये रुमाल है, जब तक ये पाक पकीज़ी है अल्लाह का जिक्र करती रहती, और जब ये मैली हो जाती तो जिक्र करना बंद कर देती, जिक्र करना बंद कर डालती। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों पर और जिन्नातों पर दीन इस्लाम फ़र्ज़ किया है, और जो दूसरी मखलूक को और इंसानों को इबादत के बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं। उसमें सबसे बड़े फ़र्क में ये एक फ़र्क ये भी है कि दूसरी मखलूक माल खर्च नहीं कर सकती, और हम इंसान माल क्या कर सकती? खर्च कर सकती। दूसरी मखलूक अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकती, और हम लोग अल्लाह के रास्ते में जा सकते हैं। अब ये झाड़ इबादत में तो है, ज़िक्र में तो है, इसके पत्ते हरे हैं, जब तक ये अल्लाह के ज़िक्र में है। लेकिन जमात में जा सकता क्या भाई? अब झाड़ को में जमात में लाते को लेके तो सूख जाता नहीं, लकड़ी बन जाता तो भाई। तो मेरे अजीज़ों, कि हमारी इबादतों के उनकी इबादतों के बहुत सारे फ़र्क हैं। उसमें से ये एक फ़र्क जो मैं बड़ा फ़र्क बताया कि वो माल खर्च नहीं कर सकते, हम माल क्या कर सकती? खर्च कर सकती। और दूसरा फ़र्क क्या है भाई? भाई वो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकते, हम अल्लाह के रास्ते में निकल सकते। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें जान भी और माल भी किस में खर्च करना बोलो? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो करोगे सभी इंशाअल्लाह? हाँ, इसके लिए बताओ फिर इंशाअल्लाह कौन कौन अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे? बोलो भाई, लिखो बस, जल्दी जल्दी लिखो, तश्कील होने दो पहले। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत कम है। के बाद दुआ कर लेंगे। हाँ, टाइम भी हो गया भाई। माशाअल्लाह। भाई बात तो चल रही थी, अल्लाह ने हम सबको अपने नाम लेने की तौफीक अता फरमाया। हम सब अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह ने सारी मखलूक को अपने नाम में और अपनी इबादत में लगाया है, लेकिन अल्लाह ने हम इंसानों को बहुत सारे तखस्सुसात दिए हैं जो दूसरी मखलूक पर हैं। उसमें से एक तखस्सुस ये भी है कि हम दावत का काम कर सकते हैं और दूसरी मखलूक दावत का काम नहीं कर सकते। जैसे माल खर्च करना एक तखस्सुस है, तो इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में खुरूज करके अल्लाह के नाम को दूसरों के सामने बोलना, ये दावत है। ये भी क्या है बोलो? हमारे लिए ये खुसूसी इनाम है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, भाई कुछ मेहनत तो ऐसी है
हमें बाहर निकल कर करना, यानी कि खुरूज करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना। और ये है हम अपने अंदर दावत की बसीरत और बसारत लाने के लिए। लेकिन रहना तो हमें घर में छे, तो भाई रहना तो हमें घर में छे, तो इसलिए हम लोगों को क्या है, जब हम लोग घर पे रहें तो उस वक्त में रोज़ाना हमें मशवरे में बैठते रहना। सब जने बैठते हैं क्या मशवरे में? जो बच्चे और जो लोग जमात में जाके आए उन्होंने भी, और जो लोग जमात में नहीं जाके आए लेकिन नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कि हर नमाजी को कि मस्जिद की तालीम में बैठना। मस्जिद की किस में बैठना? जो नमाज़ पढ़ाने वाले किताब पढ़कर सुनाते उसे तालीम बोलते, उस तालीम के अंदर बैठना। जहाँ कहीं भी हम लोग नमाज़ पढ़ते और उस मस्जिद में नमाज के बाद अगर तालीम हो तो ज़रूर तालीम में बैठकर हमें हदीस की बातें सुनना, पहला काम है। और दूसरा काम भाई, हम जिस मस्जिद के मुसल्ली हैं, अगर उस मस्जिद में अगर किसी नमाज के बाद मशवरा होता है तो हमें सब लोग उस मशवरे में शिरकत करना। मेरे अजीज़ों, हमें काम ज़्यादा नहीं कर सके तो भी अगर मशवरे में बैठी बोल लो, उस मशवरे के ज़रिए से जो खैर वजूद में आती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खैर के हासिल होने में हमारा भी हिस्सा लगाएंगे, हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर नमाजी को चाहिए कि हम रोज़ाना तालीम में बैठने के साथ साथ मशवरे में भी बैठने की कोशिश करें। बैठोगे भी सब इंशाअल्लाह। जो लोग जिस मस्जिद के मुसल्ली हैं और उस मस्जिद में मशवरे के अंदर बैठना। और तीसरा काम ये है भाई, अगर हमारी मस्जिद में अगर कोई जमात आ जाए, पूरा जमात को साथ देने की कोशिश करना। जो भी वक्त हमारा खाली बचा हुआ है वो वक्त हमें जमात वालों के साथ गुजारना। जमात की तालीम में, जमात के गश में, जमात के मुलाकात में और जमात की तश्कील में हम अपने वक्त को लगाना। अगर वक्त हमें मस्जिद में जमात वालों के साथ गुजारी मूल्य, हमें बेकार टाइम गुजारने से बच जाती। जमात वालों के साथ रहे तो कोई ना कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाएगी, कोई ना कोई अच्छी बात हमें सुनने को मिल जाएगी। जब वो दुआ करे तो उनकी दुआ में हमारा हिस्सा, अरे बोलो हमारा हिस्सा मिल जाएगा, हमारा हिस्सा मिल जाएगा और हमारा वक्त अल्लाह के घर में लग जाएगा। अब ये जोड़ है, अब यहाँ सब हमें बैठी, आज ये ना आता तो हमें सब कहाँ रहते बोलो? बाहर रहते। थोड़े आदमी ऐसे रहते वो नमाज भी ना पढ़ते। ये जो वक्त हमारा यहाँ पर गुजरा है बहुत मुबारक वक्त है, बहुत बरकत वाला वक्त है। बहुत क्या है बोलो? बरकत वाला वक्त है। ऐसा वक्त हमें पूरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकते। पूरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त हमें दोबारा ला सकते हैं क्या बोलो? नहीं ले सकते। जो वक्त हमारा बाज़ारों में चला गया, घरों में चला गया, गुनाह के कामों में चला गया, हमें उसे दोबारा सही कर सकती हैं क्या? गए सो वक्त को ला सकती? तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जो भी जमात आती हमारे यहाँ, हमारी मस्जिदों में, उन जमातों को साथ देने की कोशिश करना। और चौथा काम यह है मेरे अजीज़ों, वारम के एक दिन, आइतवार के दिन, हमारी जो मरकज़ बेतम चल्ले की नूरानी मस्जिद है, वहाँ पर असर से लेकर इशा तक यानी कि शब गुजारी का अमल होता, हफ्तेवारी इज्तिमा का अमल होता। उसमें बहुत कम लोग पहुँचते। मेरे अजीज़ों, हमारे ईमान का जो ट्रांसफार्मर है, हमारे दीन के काम का जो ट्रांसफार्मर है, वो अपने इलाके का मरकज़ होता है। जैसे करनूल वाले करनूल की मरकज़ में जाते, नंद्याल वाले नंद्याल की मरकज़ में जाते, बनगानपल्ली वाले बनगानपल्ली की मरकज़ में जाते। अब हम बेतम चलने वाले मरकज़ में जाना। कौन सा दिन है भाई हमारी मरकज़ का दिन? आइतवार है। अगर कोई आदमी असर से नहीं आ सका तो कम से कम मगरिब की नमाज तो भी मरकज़ में पढ़ने की कोशिश करना, आइतवार को एक मरतबा। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, देखो, माल भी खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। आदमी अपने आप को गरीब ना समझो भाई जी, कोई भी आदमी गरीब नहीं होता। अल्लाह ताला दिल जो है ना सबको देते,
माल नहीं मिला तो भी अल्लाह हमारे को क्या दी बोलो, दिल दी। जो आदमी दिल से अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह दुनिया में जो उसे 10 रुपये की बरकत देंगे। अगर आदमी अपने दिल से अपनी कमाई से 10 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह दुनिया में अल्लाह उसे 100 रुपये वापस करेंगे। अगर जो कोई 1000 खर्च करेगा, अल्लाह 10,000 अल्लाह उसे दुनिया में अता करेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, माल भी खर्च करो, जान भी खर्च करो अल्लाह के रास्ते में निकल कर। अल्लाह के रास्ते में निकल कर जान खर्च करना और अपनी कमाई के और नेक कमाई किस में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। करोगे सभी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, हम जो अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात का मतलब यही है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। वस्सलवातु का तो क्या है भाई, वस्सलवातु का तो जान की इबादत। किसकी इबादत? अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में पसीना टपकाना, अल्लाह के रास्ते में खून बहाना, अल्लाह के रास्ते में थक जाना, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को झोंक देना, यह है वस्सलवातु। वत्तय्यिबातु का तो क्या है, सदका करना, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, मदरसों के लिए खर्च करना, मस्जिदों के लिए खर्च करना, मस्जिद के इमाम के लिए खर्च करना, मस्जिद के मुअज्जिन के लिए खर्च करना, और मस्जिद में आने वाली जमातों को खिलाने के लिए खर्च करना, जी सदक़े करना, ज़कात देना, खैरात देना, ये सब क्या है, माल की इबादत है। करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह इसका बदला हमें भी देगा दुनिया में, और हमारे आल औलाद को भी इसका सिला अता करेगा। अल्लाह मुझे कहने, आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। भाई दरूद शरीफ पढ़ो, दुआ के लिए हाथ उठाओ।